नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, तो इससे संबंधित हम लोग आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का एक संग्रह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन प्लस ही करेंगे। तो चलिए आज की एक ये लंबी क्लास होगी और हम लोग एक पैशंस के साथ इसको शुरू करते हैं और बहुत मज़े से हम लोग इसका आनंद लेते हैं। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ, क्योंकि ये जो आज की क्लास में क्वेश्चन होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी पेपर के लिए, जो हम लोग को यूजीसी नेट वाला देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ही है, ये सुमेलित करने वाला है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। तो चलिए सूची में देखते हैं। जैसे जो सबसे पहला सूची है ये मुख्य प्रतिपादक का है, और जो सेकेंड वाली सूची है यहाँ पे शिक्षण सूत्र की है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये इस सेकेंड सूची ये है, और फर्स्ट सूची ये आपकी संपूर्ण से अंश वाली है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला है संपूर्ण से अंश की, तो ये किसका शिक्षण सूत्र था? तो ये आपका हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जाना। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जाना। और जो दूसरा नंबर है स्व अध्ययन, ये इसका कौन हो जाएगा? तो इसका आपका डाल्टन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्व अध्ययन के प्रतिपादक कौन थे? तो डाल्टन। और जो नेक्स्ट है भावना का प्रशिक्षण, ये कौन हो जाएगा इसका? तो इसके हो जाएंगे मॉन्टेसरी, फ्रोएबल और फ्रोएबल। तो ये जो सामने सामने है, सेम टू सेम सामने, ये सूची के मिलान है एक दूसरे के। प्रतिपादक है शिक्षण सूत्र किसने दिया है और उसके प्रतिपादक के नाम सामने सामने दिया है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। पहला का पहला, ये आपका 11 ना होकर ये 2 है, तो दूसरा का दूसरा, और ये 1 से 11 ना होकर 3 है, ये रोमन संख्या वाला, तो आपका तीसरा का तीसरा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान और कला दोनों है, यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यह विज्ञान एवं कला दोनों है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, कि यह विज्ञान और कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतन स्तर, चिंतनशील स्तर, और नेक्स्ट है शिक्षण का पेडागोलॉजिकल स्तर। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। तो आपका स्टार्टिंग के स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, ये तीनों स्तर होते हैं शिक्षण के। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 1, 2 और 3। तो 1, 11 नहीं है, ये 1, 2 है, तो 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, अगला है यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो हो जाएगा यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, पेडागॉजिकल और एंड्रागोजिकल, और अगला है दूरस्थ शिक्षा, और लास्ट वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रागोजिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के
लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से या कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्य में होने चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए, आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो आप लोग देख ही लिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक और मनोसंचालित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत या उद्धत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा किसी विशेष विषय का वर्णन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा, किसी विशेष का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको या किसकी शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, दूसरा है प्रयोग करना, 3 नंबर है 2 प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना और 1 कहानी का वर्णन करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है और उपरोक्त सभी है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त दिया है। तो हम लोग को विशेष छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है जब हम लोग बैठेंगे क्लास में वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जिस समय, तो उस समय हम लोग को ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि जल्दीबाजी में उपयुक्त अनुपयुक्त दिया होगा, उपयुक्त का आंसर हम लोग सॉल्व करके चले आते हैं और आके फिर रूम पे थोड़ा सा पछतावा होता है कि अरे यार थोड़ा ध्यान से पढ़ लिए होते। तो इन चीज़ों को हम लोग को गलती नहीं करना है अब की बार के पेपर में, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें से इसका विकल्प पढ़ते हैं। विकल्प है जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, और नेक्स्ट को है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है और जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि जिसकी शिक्षा में कोई अभिरुचि नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर
कि यह किसने कहा है। मानव शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग को छांटना है इसमें से कि कौन सा आपके ऑप्शन सही है। ये किसने कहा है या ये कथन किसका है, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना और उपरोक्त सभी। तो ये चूँकि उपरोक्त सभी है, ऑप्शन सही है। शिक्षक गतिविधियाँ या शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। तो ये सभी, ये जो उद्देश्य का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना और छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ये सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन प्रभावी शिक्षण से सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी कि उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण और एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, शिक्षण कौशल में नैपुण्य और शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षक के उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर बार बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग को देखना जरूरी है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। तो सत्य नहीं है पूछा है मतलब असत्य है पूछा है। तो आइए हम लोग को ध्यान देना है कि अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है और संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा कि अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, ये कथन सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, वह छात्रों के लिए अधिगम्य हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा कि वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि, ऑप्शन देखते हैं, सामान्य सारांश प्रदान कर सके, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है और अगला है माध्यम हिंदी है और आगे है यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके 22 नंबर के कि पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सही प्रकार से प्रतिबिंबित
करता है। ऑप्शन देखते हैं, छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्र द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न और कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और 4 नंबर ये है। टाइपिंग टाइम ये यहाँ पे आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बस क्वेश्चन और जो उसका आंसर है वो हम लोग का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का छात्रों द्वारा गए पूछे सार्थक प्रश्न। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना और छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा जिज्ञासु मन को विकसित करना। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जिज्ञासु मन को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है कि छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि, देखते हैं ऑप्शन, कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए, परीक्षा में पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करने, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें और जो स्वयं को अनुशासन में रखें। आप लोग खुद के भी थोड़ा सा अंदर से चीज़ों से जो भी आज तक सीखे हैं उनसे आप लोग जरूर इस बात पे सोच सकते हैं कि छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं। तो आप कैसे टीचर को पसंद करते हैं, जो आपकी समस्याओं को समाधान करे, ना कि आपको पेपर है और आपको प्रश्न पत्र दे दे कि हाँ ये कठिन पेपर आएगा, या आपको बहुत लिखवाए क्लास में, या स्वयं को अनुशासन में रखे। आप वैसे टीचर को नहीं पसंद करेंगे, आप उसी को पसंद करेंगे। जैसे हम लोग का UGC नेट वाला पेपर है, तो अब हम लोग उसके पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद हो सके तो इसे एक आध क्वेश्चन लड़ जाए, वो अलग बात है, या सेम टू सेम आ जाए, लेकिन एक मोटा मोटा प्रैक्टिस होता है ना, तो कि अनुमानता रहता है कि हाँ यहाँ से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो वहाँ हो सकता है पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए या आ जाता है, तो ये अलग चीज़ होती है। तो हम लोग उस टीचर को पसंद करेंगे जो विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, आगे है परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना और छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, सेकंड नंबर है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, थर्ड नंबर है 1 से 11 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार कहते हैं, ये रोमन संख्या में 1 2 3 लिखा है, ठीक है। 3 नंबर है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना और 4 नंबर है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो जो आपके ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे वो हो जाएगा छात्रों को जानकारी प्रदान करना, और फिर उसके बाद जो सही हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर उस तरह सी हो जाएगा सही, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों के में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े, छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो और स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कक्षा में अनुशासन लागू करके, नेक्स्ट है छात्रों के साथ यहाँ पे केवल है छात्र छूट गए, तो छात्रों के साथ यहाँ पे तालमेल रहेगा दोस्तों, ये जलमेल हो गया है, तालमेल स्थापित करके, कहीं थोड़ा मिस आउट होता है टाइपिंग के टाइम, छात्रों के साथ मजाक करके, और जो नेक्स्ट है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा कर। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक शिक्षक एक प्राथमिक कार्य है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, उसके बाद है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, नए दैनिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना और बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? छात्रों को सदैव प्रेरित करना और अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित समझ और सहानुभूति। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? ध्यान दीजिएगा, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? ऑप्शन देखते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थान की कार्यप्रणाली का अनुसरण करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारक किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक संबंध, शाब्दिक क्षमता, शिक्षक का ज्ञान और अगला ऑप्शन है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा शिक्षक का ज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिर बका, ध्यान दीजिएगा मिर बका यही है, स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन में जिस बात पे ध्यान देना है मिर बका, इस पे कि स्कूल विचारधारा का प्रतिपादन कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन है, मोहनदास करमचंद गांधी और कहीं कहीं कर्म मिलता है दोस्तों, कहीं कहीं कर्म मिलता है। तो ठीक है, नाम बस गांधी जी याद रखिए, स्वामी विवेकानंद, जॉन डेवी और श्री अरबिंदो। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा श्री अरबिंदो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन देखिए, मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता और व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, शिक्षक कक्ष में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत और नेक्स्ट है अनुसंधान करना। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 है अनुसंधान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, परीक्षा प्रणाली में सुधार करके और स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवाकर। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है?
हम लोग ऑप्शन देखते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका कूट वाला है, तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और ये 2 है, हम बार बार कहते हैं, और ये 3 है। तो प्रौद्योगिकी का ज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 3 नंबर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, और 4 नंबर है शिक्षण सामग्री में दक्षता। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका, केवल इसमें जो आवश्यकता नहीं है वो प्रौद्योगिकी का ज्ञान है, ये आवश्यकता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 3, 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करवाना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक शिक्षक का मूल्य कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, समय पालन और सत्यवादिता। नेक्स्ट है सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील। और नेक्स्ट ऑप्शन है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो 41 नंबर का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है। तो आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, छात्र का, प्रधानाचार्य का, स्वयं शिक्षक का और समुदाय का। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं शिक्षक का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्न है, पाठ्यचर्या सभी शिक्षक संस्थाओं में एक ही है, पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है, और नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियाँ सम्मिलित नहीं होती है। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन देखिए, विषय का अच्छा ज्ञान, अच्छा संचार कौन, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना और प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विषय का अच्छा ज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके दे रहे हैं, विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना, सामान्य लोगों, माता पिता और मित्र समूह का संवेदीकरण, संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, और शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका इसमें शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपके 1961 में हुआ था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बाकी 1982, 1966 और 1986 ये आपके ऑप्शन गलत हैं। इसका ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया और लक्ष्य। तो जो आपका ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में उपयुक्त क्रम में नहीं है तो वो आपका लक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे, समस्या समाधान पे, विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड और विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समस्या समाधान पे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 48 का आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षकी प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 49 का। आगे देखिए क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय। विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव। अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयाँ एवं पाठ्य योजना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। तो आपका ऑप्शन नंबर 50 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका। NCERT की, UGC की, NCTE की और अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा NCTE की। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया। ध्यान दीजिएगा, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया। ध्यान देने दीजिए ऑप्शन पे। क्रियामूलक ज्ञान, सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, दोहराव शिक्षण पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियात्मक मूलक ज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि में परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है। आविष्कार विधि, परिचर्या विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा परिचर्चा विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा परिचर्चा विधि। आगे बढ़िए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक अकेले कार्य करते हुए ऊब जाता है। कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता। श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं और एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ई नहीं है, ये आपका सी है। ई सी और सी ऐसे ही बनता है ना, और ई ऐसे, तो वो थोड़ा सा टाइपिंग के टाइम। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को जो ये ऑप्शन है इससे मतलब है कि शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है। तो हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कंप्यूटर एनालिस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ट्यूटोरियल विधि, अभ्यास विधि, सतत अनुकरण विधि और प्रश्न विधि। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है। एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से
किस पर विचार करना चाहिए? संरचना, संतुलन, प्रेरणा और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी उन्मुख, शिक्षक उन्मुख, ए और बी दोनों ऑप्शन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थी उन्मुख। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन, छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः की अनुमति मिल जाती है। संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना और उपरोक्त सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन देखिए, मौखिक संचार, लिखित संचार, मल्टीमीडिया विधि, और इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। और यही आपके ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 61 का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण को भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और श्रव्य दृश्य यंत्र। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा परिचर्चा विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? सीखने का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, मूल्यवर्धित प्रतिमान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशात्मक प्रतिमान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्देशात्मक प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुमानीय ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण से किस पर आधारित होता है? ध्यान दीजिएगा। आगे ऑप्शन दे रहा है, कंठस्थ करना, गृह कार्य, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, और आगे है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को और डैश 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 बनाने के लिए करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सरल, भावपूर्ण, अधिक ज्ञानपूर्ण और रोचक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सरल। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग सरल भर देंगे। तो शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग देखने के विधि को सरल बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक सहायक सामग्री है? LCD प्रोजेक्टर, ग्रीन बोर्ड, टेप रिकॉर्डर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये शिक्षण सहायक सामग्री है। LCD प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर और ग्रीन बोर्ड, तो ये सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। खाली स्थान को भरने वाला ही है, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, वैसे ही क्वेश्चन है कि शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक को और डैश 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 बनाने के लिए करता है। रुचिकर, अनिवारक, पैसिव, जिसको कहते हैं तीव्र और जटिल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुचिकर। शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक को रुचिकर बनाने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन, यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह एक सामाजिक वातावरण में होती है, यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है, और यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि यह एक शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, और 69 क्वेश्चन क्या है कि प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा।
बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए और उपरोक्त सभी। तो प्रसारण सामग्री का उपयोग जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सबके लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। देखिए, अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना। नेक्स्ट ऑप्शन है कथन गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करना और उपरोक्त सभी। तो चूँकि ये जो ओवरहेड प्रोजेक्ट से संबंधित है, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके संबंधित हैं, तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 70 का, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। लेखन, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना और छोटे अक्षरों में लिखना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी लिखावट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को शिक्षक सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों सहायक सामग्री है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान करना, प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही से हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। ये तीनों शिक्षण कौशल से संबंधित है, प्रश्नों का समाधान करना, प्रश्न पूछना और श्यामपट्ट लेखन। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान या बेसिक मॉडल है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए और बी दोनों ऑप्शन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका अधिगम प्रतिमान और निर्देशात्मक, ये दोनों चूँकि सही है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता है शिक्षक में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छी अभिव्यक्ति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विषय का ज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को देखना जरूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो अगर थोड़ी क्लास लंबी हो रही तो बीच बीच में आप लोग थोड़ा पानी पी लिया कीजिए ताकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना रहे। हम भी पी ले थोड़ा पानी। चलिए देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन। शिक्षक एक कला है, सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं और उपरोक्त सभी सत्य हैं। सत्य नहीं है, सॉरी, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही बोल रहे थे, सत्य और नहीं सत्य में आपका गलत हो जाता है। तो ये चूँकि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सत्य नहीं है, तो ये तीनों सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सही, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में न आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रखना और कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा से संबंधित वांछित कौशल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। चलिए देखते हैं। और इसमें क्या है,
ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सुमेलित करने वाला है। और एक तरफ शिक्षण का स्तर दिया है और एक तरफ मुख्य प्रस्तावक दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और जब हम लोग क्लास इसकी ले रहे थे, जैसे क्लासेज इसकी चल रही थी फर्स्ट पेपर की, तो आप लोगों को वहाँ पे इन स्तर के बारे में और उनके प्रस्तावक के बारे में भी बात किया गया था। क्योंकि अब समय हम लोग का बहुत कम बचा है, तो अगर आप लोग के पास समय है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से ये क्लास कर सकते हैं, अगर जिस स्टूडेंट के पास समय होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अन्यथा हम लोग का प्रैक्टिस सेट ही बहुत है। चलिए देखते हैं इसको। तो स्मृति स्तर का क्या होगा आपका, इसके प्रस्ताव कौन थे, तो इसके हर्बर्ट थे, तो आपका ऑप्शन ए से मिलान हो जाएगा। ग्रहण शक्ति का कौन था, तो इसके मॉरिसन थे, तो ये सामने हो जाएगा। और विचारशील स्तर बच रहा है तो इसके हंट हो जाएंगे। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, पहला दूसरा का, ये 11 नहीं, ये रोमन वाला 2 है और ये रोमन वाला 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि सब के सब सामने सेम टू सेम मिलान है, ठीक है। आइए अब हम लोग 79 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो आइए हम लोग स्तर देखते हैं, कौन सा स्तर कैसे दे रहा है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और उसके बाद चिंतनशील स्तर, और क्या क्या है फिर इन्हीं क्रमों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो हम लोग को इसमें से छांटना है कि कौन सा स्तर शिक्षण का विभिन्न स्तरों का जो सही क्रम में है। तो सबसे पहला स्मृति स्तर होगा, ये आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे 7 लिखा है। और उसके बाद बोध स्तर और उसके बाद चिंतनशील स्तर, ये क्रम सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है, क्योंकि ये सही क्रम में है। पहले स्मृति स्तर होता है, उसके बाद बोध स्तर होता है, उसके बाद चिंतनशील स्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान और माता पिता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिक्षक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अगला है, इन्हीं को आगे पीछे क्रम करके दे दिया है। फिर 3 नंबर पर केवल दिया है केवल विश्लेषणात्मक, और फिर 4 नंबर में है केवल संश्लेषणात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, 81 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और 82 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 जिसको हम लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। आगे है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, ये घर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर चर है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, पर कोई बात नहीं, चलिए आप लोग कंसेप्ट ध्यान दीजिए। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। नेक्स्ट है, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर और छात्र आश्रित चर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतनशील स्तर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम अर्थ का क्या शब्द है। ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। दूसरा है, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन। अगला ऑप्शन है, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध। आगे है, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम का पूरा करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देखिए, बेंजामिन एस्ट ब्लूम, स्किनर, करथवहल और सिम्पसन।
तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बेंजामिन एस ब्लूम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 85 का। आइए 86 क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने, और यहाँ पे ये पी नहीं है, करने को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान और विश्लेषण। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एप्लीकेशंस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 86 का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन देखिए संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा और मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। 4 ऑप्शन देखिए, शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित और मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक केंद्रित। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर। और ये सुमेलित करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सूची और सेकेंड सूची दिया है यहाँ पे, और पहले सूची में विशेषता है और दूसरे में दर्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि विशेषता को दर्शन से मिलान करेंगे। तो चलिए मिलान करते हैं। क्रिया करके सीखना, ये किससे होगा, ये आपका व्यवहारवाद से है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, ये किससे है आपका, तो ये आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद से। और जो सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति है ये आपका हो जाएगा आदर्शवाद से। और जो बचा खुचा है वो बचा एक रहेगा तो एक में हो जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। चलिए अब ऑप्शन के अनुसार जो मिलान किए हैं इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन खोजते हैं, उसके बाद उसको सही लगाते हैं। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए हैं, क्योंकि पहला का पहला दिया है, इसमें पहला का तीसरा है, तो पहला का तीसरा आप 2 में दे दिया है। दूसरा देखेंगे दूसरा का पहला, तो यहाँ पे दूसरा का पहला ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक के सिद्धांत टीचिंग मैक्सिम्स है। ध्यान दीजिएगा। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। और ऑप्शन क्या है कि वैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और उसके बाद जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रकृति का पालन करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कुट में देखिए। तो यहाँ पे चूँकि ये सभी ऑप्शन सही है, तो अगर सभी ऑप्शन सही हैं तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता या दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन है। संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजक करना, और ए और बी दोनों ऑप्शन, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है। शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षक तकनीक और शिक्षक रणनीति। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, और उपरोक्त सभी। तो चूंकि ये सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों में से संबंधित करना, आयोजन क्षमता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षक के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन है। कक्षा के अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, और आगे है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची, मतलब ये मिलान करने वाला है। 2 सूची दिए गए हैं, एक तरफ दार्शनिक है और दूसरी तरफ उनके दर्शन है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहले जो टैगोर हैं, तो इनका आपका दर्शन क्या था? तो चलिए देख लीजिए, बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो आपका मिलान होगा टैगोर का, यहाँ पे 300 हो जाएगा। विवेकानंद, तो विवेकानंद जी के बारे में आइए देख लेते हैं। धर्म का योग शिक्षा का एक माध्यम है, तो ये विवेकानंद 4 से हो जाएगा मिलान। यहाँ पे 3rd नंबर पे जो है, तो 3rd नंबर पे महात्मा गांधी है, तो सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, तो ये आपका पहले से मिलान हो जाएगा। और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा आपका? तो बौद्ध धर्म आपका कर्म का सिद्धांत। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे खुद ही एक ऑप्शन बना लीजिए। यहाँ पे इसका हो जाएगा पहला का 3 और हो जाएगा दूसरा का 4 और 3 नंबर का हो जाएगा 1 और 4 नंबर का हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2 ये आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उससे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाना, शिक्षण संस्था में अधिक परिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षक के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना और पुस्तकें लिखना। ध्यान दीजिएगा, यदि आप शिक्षक हैं, आजकल तो कोचिंग फट से खुल दी जा रही है अगर, और हमें लग रहा है कि आय का आजकल सबसे अच्छा स्रोत वही है, लेकिन जो एक माना गया है वो है उसे पुस्तक लिखना चाहिए। अपनी अनुभव को पुस्तक के द्वारा बांटें ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसे पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि ये सभी ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन देखिए, मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रम को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके और धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और 100 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है और जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षक अवधि में प्रश्न पूछता है शिक्षण अवधि में और छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और 100+ क्वेश्चन को अब देखते हैं और अंदर से हैप्पी भी हो रहेंगे आप लोग, हम भी, कि कम से कम 100 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, अभी बने रहिए, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये संग्रह जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका फ़ायदा आप लोग को पेपर के टाइम जब बैठेंगे पेपर देने तब पता चलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर
बनाना, शुकर बनाना, शुकर है ही मतलब सरल बनाना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के लिए अधम अधिगम प्रक्रिया को शुकर बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे और विभिन्न प्रकार की शिक्षक सामग्री को उपयोग करता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो और कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे अधिक वांछित परिणाम कौन सा है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, 100% परिणाम और विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिक मान दे। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप मत आगे बढ़िए, बस हमारे साथ आप आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ऑप्शन देखिए, एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करना, सख्त नियम लागू करके। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 105 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन देखिए, वार्षिक परीक्षा परिणाम, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच और कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों को पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ऑप्शन देखिए, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना, विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना और सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 107 का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुट वाला है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन देखिए, किए हुए कार्य का विश्लेषण, योजना और तैयारी, सामग्री की प्रस्तुति और संशोधन और सुधार। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग को क्या करना है, क्रम में करना है। तो जो सबसे पहला क्रम होगा उसमें आ जाएगा योजना और तैयारी, उसके बाद आ जाएगा सामग्री की प्रस्तुति, उसके बाद संशोधन और सुधार और किए हुए कार्य का विश्लेषण। तो ऐसे नहीं होगा, आपका सबसे पहले होगा योजना की तैयारी, उसके बाद हो जाएगा सामग्री की प्रस्तुति, उसके बाद किए हुए कार्य का विश्लेषण, उसके बाद संशोधन और सुधार। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है,
एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के वनिष्पत शिक्षक पर अधिक बल देता है, एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय शिक्षक को समझाने में रुचि रखता है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे मिस टाइपिंग की वजह से कुछ चीज़ें गलत हो गई है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए और इसका आंसर भी सुन लीजिए, ठीक है। ये मिस टाइपिंग की वजह से गलत हो गया है, लेकिन हम क्वेश्चन आप लोग को बोल देते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए कि यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन कि यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए। और ऑप्शन देखिए, शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्वयं छात्र, और इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैसे हो गया है ये चीज़, तो इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल ही दिए हैं। आगे बढ़िए और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अपनी शिक्षक विधि मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें, पद से इस्तीफा देना, अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए और आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइलर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में प्रश्न के मुख्य घटक कौन से हैं। आइए वो घटक देखते हैं कौन से है। उद्देश्य, विशेष सामग्री, शिक्षण, मूल्यांकन। नेक्स्ट ऑप्शन है बी नंबर आपके उद्देश्य शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन, और यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फिर आगे के बाकी आपके ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 113 का 114 नंबर सवाल देखते हैं। 114 क्वेश्चन है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। अगला ऑप्शन है, कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार चुनौती की संभावना कम ही होती है और जैसे वे अनुभव के विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शनी की भांति व्यवहार करता है और एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन की भांति व्यवहार करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बीच बीच में आप लोग से कहते हैं कि चाय पानी लेते रहिए जब लंबी क्लास हो तो, ताकि आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको, आप केंद्रित रहें यहाँ पाठ में, कहीं और दिमाग ना जाए। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोगों को 40 मिनट पे 45 मिनट पे कुछ पानी या ड्रिंक ले लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिपरक व्याख्या, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों में क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। अभी हस्तांकित कार्य और उसके बाद अभिक्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना, कौशल विकसित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान आकर्षित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है, जानकारी प्रदान करना, नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और शिक्षण में
इंटरनेट का उपयोग करना, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का मार्गदर्शन करना, तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिगम का स्तर नहीं है? ध्यान दीजिए, विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विभेदन स्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन देखिए, विचार, भावनाएं, कौशल और उपरोक्त सभी, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन देखिए, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा श्री अरबिंदो, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन है? ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन में वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों के अनुपालन पर बल। अगला ऑप्शन है आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने के लिए वयस्कों की असफलता, पूर्णता प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चे की अनिच्छा, और अगला जो ऑप्शन है बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाना तथा किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, हम लोग विकल्प देखते हैं, शिष्यों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों तथा शिक्षक दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, और शिष्यों के विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक एवं वांछनीय मानी जाने वाली शिक्षा, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है हर क्लास एक सबसे बढ़िया, तो ये और उससे बेटर क्वेश्चन है, आप इस पर देखिए, ध्यान दीजिए। और ये दे रहा है आपका कि निम्नलिखित दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो, दिए गए कूट में समुचित उत्तर का चयन कीजिए। अब एक तरफ विकास के दृष्टिकोण दिया है और दूसरी तरफ लक्षण दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे भाषा विकास, तो इसका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 से, ये रोमन में 1 2 3 लिखा है, तो बच्चा अपने ये 3 में मिलान हो जाएगा, बच्चा अपने संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता। संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, बालक शर्माने लग जाता है। और निर्णय लेने का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये कि बालक अन्य बच्चों पर आक्रामक हो जाता है। और शारीरिक विकास में हो जाएगा कि बालक चल सकता है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे मिलान के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 4 5 1, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? ध्यान दीजिए ऑप्शन पे, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद और सदैव, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण अभ्यास के तैयारी के दौरान, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? केवल प्राथमिक कक्षाओं से, केवल जूनियर कक्षाओं में, केवल 10+2 कक्षाओं में, प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं में, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? आइए हम लोग उन विद्यालयों को देखते हैं, विश्वविद्यालयों को। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो ये जो था दोस्तों जो प्रतिपादित किया था इस अवधारणा को वो था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? ऑप्शन देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक प्रतिमान और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। आगे ऑप्शन क्या है? यह एक शिक्षण विधि है, यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग या कोर है, हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास चाहिए, प्रश्न करना सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। तो यह एक शिक्षण विधि है, सीधी सी बात है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? ऑप्शन देखते हैं, समस्या समाधान विधि के, परियोजना विधि के, विचार विमर्श विधि के और अनुमानी विधि के। तो वो अनुमानी विधि के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? विषय बहुत ही सरल हो, विषय थोड़ा कठिन हो, विषय बहुत कठिन हो और सभी परिस्थितियों में। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सभी परिस्थितियों में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि? ऑप्शन देखिए, क्योंकि यह समय की मांग है, यह प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है और यह छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के विधि साधन, पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये उपरोक्त ऑप्शन सही है सभी। तो आपका उपरोक्त ऑप्शन सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? ऑप्शन देखिए, विधि, प्रत्यक्ष अनुदेश, अनुभवात्मक अनुदेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ड्रिल विधि और विचार विमर्श विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिल विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ड्रिल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणिक हो सकती है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इतिहास, विज्ञान, गणित और भाषा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? 4 ऑप्शन है, संसाधनों का बेहतर उपयोग, श्रेष्ठ योजना, शिक्षक तकनीकों का बेहतर उपयोग और शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? व्याख्यान विधि, आविष्कार विधि, प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि। तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रदर्शन विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? 4 ऑप्शन है, प्रदर्शन, पढ़ना और लिखना, सूचना को उपलब्ध करने के लिए टेलीविज़न का माध्यम और फिल्म प्रक्षेपक उपयोग करना और बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को स्वत्वार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, उन्हें हर समय अध्ययन में व्यस्त रखना, उन्हें टेलीविज़न देखने से रोकना, स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए हम लोग देखते हैं। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? सहमत
अनिश्चित, असहमत और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सहमत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? गिलबर्ट, स्टोलुरो और डेविस, रॉबर्ट गैगने और मकनर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, स्टोलुरो और डेविस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? तो समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपेक्षित करना और अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? 4 ऑप्शन है, समूह चर्चा, विभेदित अनुदेश, विचार मंथन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा विभेदित अनुदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन है। अब देखिए कि निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान की प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत अनुदेश और व्याख्या विधि, सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि और प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, शिक्षार्थियों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, शिक्षार्थियों का उचित रूप में अधीक्षण न कर पाना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 की शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? ध्यान दीजिएगा, शिक्षण को मनोरंजन बनाने के लिए, छात्रों को ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, फिल्म का उपयोग, लघु समूह चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, देश व्यापक कक्षा कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा लघु समूह चर्चा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सामाजिक समरूपता, स्वनिर्देशन, व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 150 क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये रहा आज हम लोग का एक बृहद प्रश्नों की श्रृंखला और हम लोगों ने इसको आज हल किया। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ हल करवाया जाएगा, कुछ छोटे रूप में, कुछ बड़े प्रारूप में, ठीक है, और कुछ बहुत बृहद रूप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए, समय कम बहुत बचा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों का संग्रह लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।